स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। तो अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी सफाई अभियान में हिस्सा लिया उन्होंने। लता चौक पर सीएम ने झाड़ू लगाई है, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। और नगर निगम को सौगात दी है, इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। नगर निगम को सौगात दी गई है। नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी होगी पूरे जिले को, पूरे नगर को स्वच्छ रखने के लिए। ऐसे में जो आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। नगर की सड़कों की सफाई के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी गई है। और इस स्वच्छता अभियान में भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। अविनाश, मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं, उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा भी लिया है और इसके अलावा नगर निगम को इलेक्ट्रिक वाहनों की सौगात भी दी है। आगे क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है अब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। और वैसे में मुख्यमंत्री का आज का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समय बहुत कम है और चूंकि अभी तैयारियां और भी करनी है, कि हालांकि तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। लेकिन आज इससे देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से सरकार ने पूरे प्रदेश में सफाई अभियान शुरू किया है और खास तौर पर इस अभियान को और ज्यादा तेज गति दी जाएगी अयोध्या में, चूंकि जो पूरा आयोजन है अयोध्या में होने वाला है। तो वैसे में अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। अयोध्या के लता चौक पहुंचे थे अब से थोड़ी ही देर पहले और वहां पर जो नगर निगम की कई गाड़ियां थी जो साफ सफाई का काम करती हैं, उन गाड़ियों को मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और खुद भी मुख्यमंत्री ने वहां पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। देखिए आज से लेकर 21 जनवरी तक पूरी अयोध्या में जो सफाई अभियान है वो तेज गति से चलने वाला है। खासतौर पर अगर हम अयोध्या के प्रमुख मार्गों की बात करें या फिर जो प्रमुख चौराहे हैं, यहाँ की जो प्रमुख सड़कें हैं, वहां पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और किस तरीके से मेहमानों के स्वागत में अयोध्या को पूरी तरीके से साफ सुथरा रखा जा सके, इसको लेकर चूंकि मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक की थी वर्चुअली और उस बैठक में साफ तौर पर शासन के अधिकारियों के साथ साथ अयोध्या के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया था कि एक हफ्ते के अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं से भी कोई कचरा या कोई कूड़ा अयोध्या में ना दिखे। तो उस लिहाज से भी मुख्यमंत्री का आज का दौरा महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए चूंकि अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं और साथ ही में चूंकि वहां से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसकी शुरुआत भी की जाएगी, क्योंकि अगर हम यूपीएसआरटीसी की बात करें तो यूपीएसआरटीसी ने तय किया था कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए और उसके बाद के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो वैसे में चाहे अयोध्या एयरपोर्ट की बात करें या फिर नए रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां से शहर के अलग अलग जगहों पर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए ये व्यवस्था आज से शुरू की जा रही है। हालांकि देखिए इस बात की प्रबल संभावना है कि चूंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि हनुमानगढ़ी है और पहले कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का कि सबसे पहले उनको यहाँ आना था, लेकिन चूंकि वो पहले सफाई अभियान में शामिल होने के लिए गए और अब सूचना ये है कि वो बस अड्डा गए हैं, वहां से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसको हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री के अगर इस दौरे की बात करें तो चूंकि देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर अगर हम कल की बात करें तो चूंकि कल मकर संक्रांति है और कल श्रद्धालुओं की जो बड़ी तादाद है वो अयोध्या में आने वाली है। चूंकि आमतौर पर मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है तो वैसे में प्रशासन का अनुमान है कि जो आंकड़ा पहले का था उसके मुकाबले कहीं दोगुना लोग जो श्रद्धालु होंगे वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही है, चूंकि उसका पूरा फीडबैक भी मुख्यमंत्री के द्वारा आज यहाँ के जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा लिया जाएगा और श्रद्धालुओं के ठहरने, उनके रुकने, खाने पीने की जो सुविधा है, जो व्यवस्था है वो कितनी सुनिश्चित की गई है। तो उन तमाम चीजों की जानकारी आज मुख्यमंत्री के द्वारा ट्रस्ट के पदाधिकारियों से और जो अयोध्या प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे ली जाएगी। जी ठीक है अविनाश, यानी कि जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद सभी तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा अनुष्ठान की अगर बात करें अविनाश, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और जब अनुष्ठान शुरू होगा उस वक्त क्या जो श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ प्लान बनाया गया पूरा? देखिए सबसे पहले अनुष्ठान की बात कर लेते हैं तो 16 जनवरी से यानी कि परसों से मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 16 से लेकर
21 जनवरी तक अनुष्ठान का जो पूरा कार्यक्रम है वो चलेगा। हालांकि जो मुख्य अनुष्ठान होगा वो 22 जनवरी को होगा। लेकिन चूंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक प्रक्रिया है, एक धार्मिक विधि है कि तकरीबन एक हफ्ते पहले ही जो पूरा अनुष्ठान है वो शुरू हो जाता है। तो अनुष्ठान के लिए अलग जगहों से जो शास्त्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो प्रकांड विद्वान है बनारस के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है जो अनुष्ठान को कराएंगे, और साथ में जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, वो भी मौजूद रहेंगे। जहां तक सवाल श्रद्धालुओं का है कि श्रद्धालु दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, तो चूंकि एक देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दूं कि मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद से जो जन्मभूमि परिसर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी वो एसपीजी के कंधों पर होगी। यानी कि एसपीजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी और जो पूरा कंट्रोल रहेगा राम जन्मभूमि परिसर का वो एसपीजी के हाथों में होगा। तो माना जा रहा है कि चूंकि देखिए एक बात यह भी है कि अभी जो रामलला की जो वास्तविक प्रतिमा है वो एक अस्थायी मंदिर में रखी गई है। तो चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन उस प्रतिमा को भी मूल गर्भगृह में विराजित करने की तैयारी है, उसको भी विराजित किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि जैसे ही एसपीजी पूरी सुरक्षा संभालेगी तो उसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन की जो व्यवस्था है इस मौजूदा समय में राम जन्मभूमि परिसर में, उस व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है कि 2 से 4 दिन पहले ही जो श्रद्धालु होंगे उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी सुरक्षा के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से, क्योंकि तकरीबन 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था जन्मभूमि परिसर में की जा रही है, जिसमें 4,000 से ज्यादा साधु संत होंगे, कई वरिष्ठ नागरिक होंगे, संघ के पदाधिकारी होंगे और 300 श्रमिक जो कि राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा जो वीवीआईपीज हैं वो भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए, इन तमाम तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि दर्शन की व्यवस्था में भी बदलाव देखा जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि चूंकि पहले ही ट्रस्ट ने साफ किया था कि प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले चूंकि जो रामलला की मूर्ति है उसको अस्थायी